अब अक्षु ने अपने उस घर को साफ करना शुरू किया। दूसरी तरफ जैक ने अपने मोबाइल से उसे थोड़ा मोटिवेट किया और अक्षु के चेहरे पर थोड़ी राहत की मुस्कान लौट आई। उसे समझ आ गया कि अब ऐसे जिंदा रहना मुश्किल है। उसने खुद को थोड़ा तैयार किया और रात में खाने की तलाश में बाहर निकलने का फैसला लिया। धीरे धीरे जैक पड़ोसी के घर में घुस गया। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसने देखा बेड पर एक लाश पड़ी थी। उसने एक जूता उठाया और लाश पर फेंका, देखने के लिए कि कहीं वो हरकत तो नहीं कर रही। लाश नहीं हिली। जैक ने राहत की सांस ली और फ्रीज में रखे सारे खाने को समेट लिया। फिर उसकी नजर एक कैबिनेट पर पड़ी जहां उसे एक बिस्किट का डिब्बा मिला। घूमते हुए उसे एक लिमिटेड एडिशन जैकेट भी मिली जो उसने फौरन पहन ली। एक जोड़ी वॉकी टॉकी भी मिली जिसे उसने बैग में डाल दिया। लेकिन जाने से पहले जैक को उस रजाई के नीचे की लाश को देखने की गंदी आदत सूझ गई। जैसे ही उसने रजाई हटाई, पीछे से एक जॉम्बी झपट पड़ा और जैक को काट लिया। हालत इमरजेंसी की थी। जैक ने सामने पड़ी दूसरी लाश पर उस जॉम्बी को फेंका। जॉम्बी ने उसे दाएं बाएं काटने की कोशिश की, लेकिन जैक किसी तरह बच निकला और दौड़कर घर वापस आ गया। उसने जॉम्बी को रोकने के लिए एक बैरियर बनाया और खुद को लॉक कर लिया। फिर वो आराम से बैठा, जो खाना लाया था वो खाया और उस पूरे एडवेंचर की एक्साइटमेंट ने उसके दिमाग को भी ताजा कर दिया। जैक ने खाना और वॉकी टॉकी अपने बैग में रखे और अगले दिन सुबह अक्षु को दे दी। अगली सुबह जैक को नींद से किसी आवाज ने उठाया। वो वॉकी टॉकी थी। पहली बार उसने अक्षु की आवाज सुनी और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अक्षु ने उसे खाने के लिए थैंक यू कहा और धीरे धीरे इन दोनों की वॉकी टॉकी चैटिंग ने उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स बना दिया। अब अकेलेपन में भी वो एक दूसरे के साथ थे और बोरियत भगाने के लिए इन दोनों ने एक दूसरे को सिखाया कैसे बनाएं बचे हुए सामान से परफेक्ट इंस्टेंट रेमन।